उस बात की या फिर उस दिन की, जहाँ भोले शंकर का दिन और उनकी बात को देखा जाए तो कहीं न कहीं पहला सोमवार जो है सावन का एक अनुभव और एक नया तरीका लेके आता है। आज ही इसी बीच को बात करते हुए हमारे साथ जो महंत है, आचार्य हैं रघुवीर सिंह मित्तल जी, आइए बात करते हैं। उन्होंने किस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं? पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा मैं श्री श्री 1008 ज्योतिषाचार्य महंत रघुवीर जी। मैं जो है जी ये एक तो कारोबार के बारे में ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे जी, कि कारोबार नहीं चलता, कारोबार में दिक्कतें आती हैं, अड़चनें आती हैं, जी, आगे नहीं बढ़ पाते लोग, आप पीछे हटते जाते हैं। जी, तो उन लोगों का ज़्यादा देखते हैं हम काम। जी, और ये जी, बीमारियों का इलाज करते हैं। जब बीमारी ये संबंधित आदमी अस्पताल में पड़ा है, दुखी है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अस्पताल में पैसा लगने लग रहा है, जी, तो उन लोगों को देखते हैं जी। और उसके बाद में जो है जैसे और बहुत सारी दिक्कतें हैं, मान लो संबंधित शरीर संबंधित चीज़ें हैं, ये देखते हैं। ज़्यादा कारोबार का देखते हैं। जी। तो मेहन जी कब से कितनी उम्र से आप ये कार्य जो करते आ रहे हैं मेहनत जो है? मेरे को जो है जी कम से कम 35 साल हो गए इस लाइन में। जी, कितनी उम्र से आप ये छोटी सी उम्र से या फिर बीच की उम्र से जो है आपने सिद्धियां प्राप्त करी? मैं 5 साल का था जब मैं आश्रम में रहा हरिद्वार कनखल में। और 20 साल के बाद 5 साल रहा मैं आश्रम में, जी, कामाख्या देवी गुवाहाटी आसाम। एक जी। महाराज जी साधु संतों के बीच में रहा, साधु संतों ने हमें शिक्षा दी। और जो शिक्षा दी है उसका आज अपना उपयोग करते हैं लोगों को, तो उनको फायदे मिलते हैं। आपको श्री एक-एक हजार का सम्मान पत्र आपको दिया गया है, आपको प्रभावित किया गया है। तो क्या लगता है इस बार सीज़न 8000 में जो है किस तरह की अनुभवों शिक्षाएं प्राप्त होगी? 1000 तो उपाधि दी है जी इन्होंने मेरे को। जी, एक ज्योतिचार्य की उपाधि दी है, एक इन्होंने मेरे को धर्माचार्य की उपाधि दी है, तीन जी, चार जो जगह से मेरे को उपाधि मिली है। एक दो एनजीओ है, उन्होंने मेरे को अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दिया, सम्मान पत्र। तो इस तरीके से जो है जी अपना ये उपाधि मिली है, सारे सर्टिफिकेट हैं अपने पास। और जैसे कहोगे आप, बीमारियां जैसे आदमी ज़्यादा परेशान होता है, जॉन्डिस होता है, किसी को 2-2 दिन के बच्चे लाते हैं हमारे पास दिखाने के लिए। जी, जी, 2-2 दिन 3 दिन के बच्चे लाते हैं जी। जॉन्डिस से। और जब बच्चे बुच्चे में प्रॉब्लम आती है, किसी को बच्चा नहीं होता, बच्चा बार बार ख़राब होता है पेट में, तो इस तरह का काम हम करते हैं। और कारोबार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं देखने लोगों का, जो वास्तु कराते हैं, वास्तु कराने के बाद में फिर भी काम में दिक्कत कोई आती है तो उसको हम देख देते हैं। तो काम उनका चलने लगता है, काम में काफ़ी प्रॉफिट होता है, आगे बढ़ते हैं लोग बाग। तो क्या बल्कि अब तो बात रही आपके इस अनुभव की बात, अगर बात करें आज जो सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार पे कुछ नया अद्भुत देखने को मिलता है भगवान की पूजा करते हुए, भोले शंकर की पूजा करते वक्त, तो क्या लगता है कैसे लोगों की किस तरह की पूजा कर लेनी चाहिए? लोगों को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, पहला सोमवार है, सुबह जल चढ़ाना चढ़ाया होगा लोगों ने, और आगे भी करते रहेंगे। सावन का पूरा महीना बाबा शिव का होता है, तो इसमें पूजा का फल ज़्यादा मिलता है आदमी को, बाबा शिव का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि सारे देव सो जाते हैं इन दिनों में। तो बाबा शिव का परिवार जागता रहता है, जिससे उनको शंकर जी आशीर्वाद देते हैं इन दिनों में। और जो भी इन दिनों में उपाय करता है शंकर जी के, मान लो शंकर जी के शिवलिंग पर जाके छोटे छोटे उपाय हैं करेंगे, तो उनको फायदे मिलते हैं। आपने जो है सिद्धि प्राप्त की आसाम से कामाख्या देवी के यहाँ से, फिर आपके कई ऐसे वीडियो हमने भी तो देखे हैं जिसमें कि आपने बताया है कि जो लोग बीमार हैं जिनको कैंसर तक की बीमारी है, जो लास्ट स्टेज तक बैठे हैं, उन्होंने अच्छी तरह से अपनी दवाइयों से उनको ठीक किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, कैंसर का हमने BL कपूर में एक लेडी को देखा था, और भी काफ़ी लोग देखे हैं, उसकी भी वीडियो बनी हुई है। तो वो ठीक हो गई कैंसर से। और काफ़ी बीमारी हम देखने जाते हैं अस्पताल में, वेदांता में काफ़ी जाता रहता हूँ मैं। जी, और भी दूर दूर जाता रहता हूँ लोगों को देखने। दिल्ली से बाहर भी जाता हूँ, विदेश भी जाता हूँ, जाता रहता हूँ आदमियों को देखने। और कारोबार संबंधित है अभी। अभी एक का काम बिल्कुल बिल्कुल ठप हो गया था, बहुत परेशान था वो आदमी। जी। उसका काम देखा, काम चलने लगा उसका। तो क्या ऐसा देख के आप बता देते हैं, क्या ऐसी शिक्षाएँ हैं, ऐसी क्या अद्भुत कहते हैं ना उनको कंस्टलेशन वाली बातें होती हैं, तो किस तरह से आप कर लेते हैं आप ये? मैं जो है जी सिद्धि प्राप्त आदमी हूँ, मैंने सिद्धियाँ करी है। जी, साधु संतों के बीच में रह के सिद्धियाँ करी है, और उन साधु संतों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो ये विद्या अब लोप हो चुकी, अब लोग बाग जो है आधे से ज़्यादा पाखंडी आ गए हैं। जी, जी। तो जिस वजह से अपना लोगों का विश्वास कम होता जा रहा सही आदमी पर से। तो जो सही आदमी है वो अपना सही तरीके से कर रहा है काम, वो बदनाम नहीं होगा। ज़्यादातर महिलाएँ बाबा पर आकर्षित होती हैं कि हर बार एक तरफ बाबा को तरफ जाकर माहौल रहता है। कहीं जैसे कि रामलिंग बाबा रहे हैं, आसाराम बाबा रहे हैं, कई तरह रामफल बाबा रहे हैं। कोई नए-नए बाबा जो है अब दुनिया में विचित्र पैदा होते जा रहे हैं। क्या फिर ऐसे गुरुओं की शिक्षा का कहाँ लेना प्राप्त होगा?
देखो जी, वो बाबा अपना काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे। हमें जी किसी से क्या लेना देना, जो हमारे पास आएगा हम अपना काम करेंगे जी। जी। वे बाबा अपना काम करेंगे। अगर किसी राशि को देखते हुए अगर हम किसी को सही तो कुछ सूचना मिलनी चाहिए, जैसे हम कि जैसे कि कोई पुखराज है, पन्ना है, किस तरह से आप स्टोन को ग्रहण करते हैं? तो हम उसको स्टोन देते हैं, पत्री के हिसाब से स्टोन देते हैं। जैसे किसी की पत्री में कोई राशि है, तुला राशि है, उसमें जैसे जरकन चलता है या हीरे की अंगूठी चलती है, तो इस तरह जो भी मान लो होता है उसको उसी हिसाब से उसका राशि का रत्न दे देते हैं। ज़्यादा खासकर तो हम ऐसे ही बोल बाल के लोगों को ठीक करते हैं। जैसे कि आपने देखा जो है बाबा ने आपके बारे में हर चीज बताई गई है, और हर चीज के मामले में अगर देखिए बात करें तो एक बात और बात करेंगे बाबा जी, जिस तरह से आप कैंसर की दवाई देते हैं तो किस तरह से पानी जो आप बताए आपने हमें, और किस तरह से चावल और ये तुलसी के पत्ते आप यूज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम उसको कैंसर के मरीज को पानी जल बना के देते हैं। वो जल में वो रेकी करते हैं, उसकी पानी की रेकी करने के बाद में उसको देते हैं। और तुलसी चावल वगैरह माता का आशीर्वाद होता है, उसको देते हैं तो उसको आराम लगने लगता है। तो कितने दिन में आराम जो है, आराम 1 डेढ़ महीने में आराम हो जाता है उसको। चाहे बीमारी की शरीर की कोई भी हाँ, बीमारी कैसी हो? बीमारी हो 1 डेढ़ महीने में आराम हो जाता है। तो अभी आप मैदान तो हॉस्पिटल भी गए हैं, कई बाहर विदेश में भी गए हैं, हाँ जी, हाँ किधर जी। फोटो से देख के आप बता देते हैं इस हाँ, लड़के को फोटो क्या से देख के ऑपरेशन? बता देंगे जी, हम फोटो भेज दो, आप फोटो से हम बता देंगे आदमी को क्या दिक्कत है, परेशानी है। तो अब क्या सावन में अब क्या नया देखने को मिलेगा कावड़ के लिए भी? हाँ, मैंने तो बाबा की शिव की हम भी पूजा कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है पूजा बाबा शिव की। तो अब क्या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा आपकी तरफ से हमारी क्या? तरफ से तो हम तो उपाय बताते रहते हैं, लोगों को पूछते रहते हैं लोग बाग, हम अपनी डालते रहते हैं उपाय की इसमें। तो जी, किस तरह के उपाय आप जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते जय हैं? कारोबारी संबंधित उपाय है, बच्चों को नजर लगने का उपाय है, बच्चे बार बार जैसे नजर लगती है रोते रहते हैं, लोग बाग परेशान रहते हैं बच्चों से, तो उनकी नजर का उपाय बताते हैं। और भी जिस तरह का कोई पूछता है उस तरह का बता देते हैं उनको। क्या इसमें क्या जो भूत बाधाएं जो बंदी होती हैं किसी महिला पर, बूढ़े जवान पर, बच्चों पर भी, ज्यादातर बच्चों पर आकर्षित सबसे पहले होता है ये हाँ चीज जी, है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बचपन से ही, हाँ जी, हाँ जी, क्या इसका भी ठीक हो सकता है इलाज? हाँ जी, हाँ जी, हम ये देख देते हैं उसको। किस तरह से देख पाते हैं उसको? वैसे बच्चे का फोटो आ गया उससे देख दिया, नहीं तो हम जो है उसको जो ऊर्जा दे देते हैं, यहाँ से ऊर्जा देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। या हमारे पास आ जाते हैं तो हम ऐसे देख देते हैं उसको, ठीक हो जाता है वो बिल्कुल। तो अगर बात करें तो इस बात की, और क्या नाम है, यहाँ तक कि जो भूतों प्रेत का भी जो आकर्षण होता है बच्चों पर, महिलाओं पर, जवानों बूढ़ों पर भी, पर कहीं ना कहीं देखा जाए लोग बाग मेहंदीपुर बालाजी भी जाते हैं, पर और हर जगह मंदिर भी जाते हैं जिनकी अपनी श्रद्धाएं होती है। लोग बाग जो है इन बाबा के पास, हमारे आचार्य साहब है जो रघुवीर मित्तल जी, इनके पास आए, बच्चे की फोटो दिखाएं और अपनी जो नियति है वो पूरी करते दिखाए। तो एक बार और आपसे बात करनी चाहेंगे, जैसे हाँ जी, हाँ कि जी, ज्योतिष चार्य में कई सारी शिक्षाएं होती हैं, दवाई दारू सब कुछ में देखा जाता है, हाँ जी, हाँ लोग जी। बाग उसके 10 कहते हैं ना पैसे लेके भी जो यूज करते हैं उनको, और उनकी दवाई पैसे बिल्कुल नहीं लग पाती। पैसे लेकर कैसे यूज करते हैं मतलब? देखिए जैसे कि हम आपके पास आ रहे हैं और आप, मैंने आपकी दवाई कुछ लिया, आपने सीधा कुछ मैंने लिया दवाई लिया, तो उसे पैसे उनकी दवाई नहीं लग पाती। देखो जी, सबका अपना अपना हिसाब है, हमारे तो दवाई 30 35 साल हो गए देते हुए, आज तक फैल नहीं गई कोई दवाई। जी जैसे बवासीर की है, ज्वेंडिक्स की है, पथरी की, स्टोन की है, गुर्दे की, तो खूब काम करती है। उसके बाद में क्या है जी, बाकी हम कारोबार पर ज़्यादा काम करते हैं, कारोबार वगैरह संबंधित बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कारोबार दूर दूर से लोग आते हैं अपने पास। और इस काम में हमें काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई है कारोबार के मामले में। कारोबार के मामले में, हाँ जी। कारोबार का अगर देखा जाए तो जैसे किसी का कारोबार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ हम्म। अड़चने आ रही हैं, तो क्या हवन करवाना जरूरी है या फिर किस तरह से? हम हवन भी करते हैं, बाकी बिना हवन के देख देते हैं उसको जाके। तो उनको जब देते हैं कारोबार का एक जल देते हैं बना के, उनके पूजा के स्थान को शुद्ध कर देते हैं। जी। और जो उनकी फैक्ट्री है या कोई भी कारोबार का स्थान है तो उसको शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध करने से उनका काम चलने लगता है। तो अब जो कावड़ी के लिए क्या, अब क्या किस तरह की हार्दिक शुभकामनाएं आप देशवासियों को देना चाहोगे? हम तो देशवासियों को देना चाहते हैं कि सावन के महीने में जम के पूजा करें बाबा शिव की। बाबा शिव का आशीर्वाद सब पर बना रहेगा। और बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे सब पे। मैं हम तो क्या पूरे देश पे अपना अभी आशीर्वाद बनाओ रखे हैं अपना, और सब अपना सही रहें और बीमारी रहित रहें। तो ये थे हमारे आचार्य है, ये हमारे आचार्य रघुवीर जी मित्तल, जो अपने बुधियार निवासी में इनका निवास है, उनका जो दफ्तर है, कहाँ पे आपका दफ्तर ये होता है राजौरी गार्डन में है। अपना थोड़ा बता दीजिए लोगों, जो हमारे दर्शक है वो आपको देख के आपके पास ही कंसल्ट निकल लेना है। ये बाली नगर में है जी, बाली नगर में राजा गार्डन के पुल के साथ ही है। तो आप वहां जाके विजिट भी आप कर सकते हैं, और साथ के साथ कोई भी दिक्कत, घर में क्लेश परेशानी कुछ भी किसी भी तरह का समस्या हो,
हमारे आचार्य के साथ पास आए और अपना समाधान जरूर पाए। और मैं हूं आपके साथ रवि रोहिला, और अगली नजर अगली बात तक।